फिर मुझे लगता है कि कांग्रेस को चुनाव के मायने समझ ही नहीं आ रहे कि चुनाव से 3 महीने पहले वो एक यात्रा निकाल रहे हैं हर्षवर्धन जी, और यहाँ प्रेम कुमार जी कह रहे हैं ये चुनावी यात्रा नहीं है। तो फिर कौन सी यात्रा है, इसके मायने क्या है, इसका रिजल्ट क्या चाह रहे हैं? शायद कंफ्यूजन है। देखिए सुचरिता जी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने सिर्फ कांग्रेस को नहीं, उनके समर्थन में विश्लेषण करने वाले सबको कंफ्यूज कर दिया, भ्रमित कर दिया। अब बताइए कि यात्रा निकल रही है, जिस यात्रा में कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी शक्ति, पूरी ऊर्जा झोंक दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष को ड्यूटी पर लगा दिया गया है कि देखिए कोई गड़बड़ न हो, यात्रा ठीक से चले। पूरा सोशल मीडिया, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट वो राहुल गांधी के आगे पीछे लगा दिया गया। ऐसे समय में जब जरूरत थी कि सहयोगियों के साथ बैठकर बातचीत करते, जब जरूरत थी कि पूरे गठजोड़ को लेकर एक यात्रा निकाल के, और सोचिए ममता जी ने जो कहा है उनका गुस्सा आप रणनीतिकार बन जाइए। एक बात जरा उनकी सोचिए, आप रणनीतिकार बन जाइए। कांग्रेस एक यही कहने पर चलेगी। अच्छा प्रेम जी, एक करके कर लेते हैं ना बात जी। मैंने शुरुआत आप ही से की थी। हाँ हर्षवर्धन जी बात रखिए। थोड़ा धैर्य रखा कीजिए, आप स्टूडियो में हैं, थोड़ा तो मतलब शालीनता और भद्रता बनाए रखिए ना। आप क्यों अभद्र हो जाते हैं? अच्छा, मैं एक शब्द नहीं बोलता हूँ, आपको भरोसा ही नहीं होता है कि आप जो बोलेंगे अच्छा बोलेंगे। बनर्जी ने कहा कि मुझे पता ही नहीं है कि यात्रा कब आएगी यहां पश्चिम बंगाल में। यस, ये संकेत आप समझिए, जिस गठजोड़ के आधार पर 2024 के चुनाव में ये कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी से लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी सिर्फ राम मंदिर नहीं है, राम मंदिर तो सबके लिए है, सबका है। भाजपा ने उसके लिए अपनी सरकारें गंवाई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने गोली खाई, अपनी जान दी है, तो वो तो निश्चित तौर पर उसकी बात करेंगे। लेकिन सुचरिता जी, आप भी वहीं से आ रही हैं, मैं भी वहीं से आ रहा हूं। अयोध्या में जो कुछ हो रहा है वो अकल्पनीय है, वो नए भारत का उदय है, अपने मूल को पहचानने वाले भारत का उदय। तो एक वो अपने मूल को पहचानने वाला, और दूसरा एक गठजोड़ जो कह रहा है कि हम लड़ाई लड़ेंगे, बीच में समझौता नहीं कर पा रहे हैं, सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये तभी श्रेष्ठ यात्रा होती जब सारे सहयोगी, अखिलेश जी साथ में चलते, मायावती साथ में, ममता बनर्जी साथ में चलती, मायावती भी आ जाती तो बड़ा अच्छा होता, दूसरे सारे नेता साथ में चलते, लालू जी, नीतीश कुमार, वो क्या रहा, अरविंद केजरीवाल। आज हो रहा है कि गठजोड़ का हर नेता अपनी तैयारी इसलिए सिर्फ कर रहा है कि कहीं उसको अकेले न लड़ना पड़ जाए। ममता बनर्जी ने जो कहा है वो एकदम दुरुस्त बात कही कि इनके पास कोई प्लान नहीं है। पहले अखिलेश यादव यही बात, नहीं, अब ये बोला है कि नहीं बोला है? मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ। उन्होंने बोला कोई प्लान नहीं है, तो मैं एक बार जरा काका जी आपके पास आ जाती हूँ। अभी आपसे मुलाकात हुई लखनऊ में, अब स्टूडियो से जय सिया राम कह देती हूँ। हाँ जी जी जी, काका जी मुझे एक चीज बता दीजिए जरा कि कोई प्लान वाकई में नहीं है क्या कांग्रेस के पास? क्योंकि यूपी में क्या हो रहा है, पश्चिम बंगाल में कोई गठबंधन नहीं हो रहा है, वहां पंजाब में कोई गठबंधन नहीं हो रहा, जिसका सीधा मतलब यह है दिल्ली में भी नहीं होगा। और आप बता दीजिए यूपी में होगा कि नहीं होगा? कोई प्लान है कांग्रेस के पास? नहीं सुचारिता, पहले तो आपके जय श्री राम के प्रत्युत्तर में और उसके आदर में ये कहा जा सकता है कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। बिल्कुल बिल्कुल। जिस राम पर बात कर रही हैं, हाँ, तो आप जिस, अब सुनिए, तो आप जिस राम पे बात कर रही हैं वो राम तुलसी के ही नहीं है, वो कबीर के भी राम है। बिल्कुल है। कबीर ने अनेकों बार कहा कि हम में तुम में खड़क, हम में घटी घटी व्यापी राम है। और राम को सिर्फ मोदी जी के दृष्टिकोण से और सिर्फ चारण चंपन करने वाली मीडिया के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। राम को उस दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए कि भारत में सबसे ज़्यादा दुनिया में भूखमरी है। हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107वें नंबर पर हैं। उस दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए कि इस देश के जीडीपी से ज़्यादा इस देश की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने कर्जा ले रखा है।
राम को उस दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए सुचारिता कि जब कर्पूरी ठाकुर, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि पढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा, अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो, उस कर्पूरी ठाकुर को यही भारतीय जनता पार्टी समर्थित और संघ समर्थित गुंडों ने ये कहा कि एमए बीए पास करेंगे, कर्पूरिया को बांस करेंगे। तो इन सामंतियों से किसी तरह की शुचिता, नैतिकता, इंसानियत नहीं, ये आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। नहीं कर सकते। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने वाली भी वही सरकार है जिसकी आप आलोचना कर रहे हैं। मैं आपको एक बात याद दिला देना चाहती हूं कि आप आज भले ही ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन भारत रत्न देने का विकल्प पिछली सरकारों के पास था, पिछली सरकारों के पास था। अरे मैंने जो कहा के शर्मा जी को लीजिए स्क्रीन पे। सुचारिता थोड़ा तो धैर्य रखिए। आपकी नहीं काका जी, मेरे पास बहुत धैर्य है। आप क्या कर रही हैं? समस्या ये है, नहीं मेरे पास बहुत धैर्य है। समस्या ये है कि आप अगर इतना धैर्य कांग्रेस पार्टी के साथ रखेंगे तो गठबंधन नहीं होने वाला है। जैसा बाकी राज्यों में टूटा, सवाल मेरा कुछ था, आपने जवाब कुछ दिया है। सवाल मेरा कुछ था, जवाब आपने कुछ दिया है, जिसका मतलब ये होता है कि जवाब नहीं है, जवाब नहीं है, इसका मतलब ये होता है। मैं के शर्मा जी के पास जा रही हूं। ठीक है, एक मिनट के शर्मा जी। माननीय अखिलेश यादव जी का जो माननीय, ठीक है, एक सेकंड के शर्मा जी। देखिए मैं इतना ही कहूंगा। हाँ मुझे के शर्मा जी, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं ये देखिए सिर्फ मैं जहां से आ रही हूं वहां पर इस वक्त अयोध्या राममय थी, लेकिन ये सिर्फ अयोध्या की बात नहीं है। मुझे जिस तरह का वहां से लोगों से एक फीडबैक मिला, क्या ये ऐसा लग रहा है कि 24 सील हो गया है? अब विपक्ष में जो टूट हो रही है, ये देखिए आज ही ये बयान आए हैं। मुझे लग रहा है कि वहां सबसे बड़ी जीत तो नहीं होने वाली है नरेंद्र मोदी की, अब तक की सबसे बड़ी जीत। के शर्मा जी, देखिए जिन लोगों को राम नहर नहीं दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा इको हो रहा है, ठीक करा पहले चलाया कि आज जो है राहुल गांधी, एक मिनट किशोर तिवारी, एक मिनट। राहुल गांधी जी ने आज एक, बोलिए सर, बोलिए। ये चंद्रमा लैंड हो जाएगा सर। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि आपने पहले शुरुआत में ही अपने कहा कि राहुल गांधी ने आज कहा कि कोई राम लहर नहीं है। हाँ, तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि जिनको अभी भी राम लहर न दिखाई पड़ रहा हो सकता है कि उनकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया होगा, क्योंकि जिस तरह से आपने 22 तारीख से लेके उसके पहले से लेके अभी तक का आप देख रहे हैं, जिस तरह से पूरा देश राममय हुआ हो और इसके बावजूद किसी को राम लहर न दिखाई दे रहा हो, तो उसमें क्या कह सकता हूं सुचिता जी, इतना ही कहूंगा कि मोतियाबिंद तो नहीं हो गया। लेकिन एक बात ये भी है, एक कहावत में हमेशा कहता हूं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। यही हालत आज विपक्ष के गठबंधन गठबंधन दलों की है। इनका विवेक समाप्त हो गया है, क्योंकि नाश इनके सर पे नाच रहा है। इसीलिए अभी एक कोई राम की दृष्टि की बात कर रहे थे। राम निहत्थे राम भक्तों के हत्यारे समाजवादियों की दृष्टि से भगवान राम को नहीं देखा जा सकता। जिन्होंने निहत्थे राम भक्तों की हत्या की हो और शरीर को लाल कर दिया हो, वो आज राम के दृष्टिकोण को पढ़ा रहे हैं। वो लोग, इनको तो वहां जाने के तक के लिए सोचना पड़ेगा कि हम जाएं तो प्रायश्चित करें वहां पर जाकर ये लोग, कि किस ढंग से केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए, केवल वोट बैंक एवं तुष्टीकरण की राजनीति के लिए क्या कहा, और लोग को यदि गोलियां चलवानी पड़ती, मरवाना पड़ता तो मरवा देते। देखिए मुझे ये वो लोग हैं